गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है आपकी इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में। और मुझे जहां तक याददाश्त मेरी काम कर रही, माय डियर स्टूडेंट्स, हमें आज वर्ब की प्रैक्टिस आई थिंक खत्म करनी थी, या वो खत्म हो गई थी क्या है। और वर्ब एडवांस जो है आपका वो टॉपिक स्टार्ट करना है। वर्ब एडवांस स्टार्ट करना है, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो वर्ब एडवांस रहेगा डियर। सारे बच्चे आ जाएं और मेहनत करने के लिए हो जाएं तैयार। उम्मीद करता हूं आपकी क्लास लाइव है। एक बार कमेंट करके और आप बता देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। जी लाइव है, चलिए थैंक यू बेटा। स्टार्ट करते हैं अपना वर्ब एडवांस टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आसान बनाएंगे इसको। देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा, ना मुश्किल वोकैब है, ना मुश्किल कॉम्प्रीहेंशन है, ना मुश्किल ग्रामर है। बस आपको अपनी कंसिस्टेंसी में कहूं वो बरकरार रखनी है और अपना रिवीजन जो है वो करते रहना है। फिर इस टॉपिक की भी हम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ये टॉपिक जो रूल से बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं मेरे बच्चे वर्ब एडवांस टॉपिक से, क्योंकि उनका ये टॉपिक अच्छा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता गुरुजी वर्ब एडवांस उनका अच्छा? क्योंकि ये रूल से करते हैं बच्चे, और रूल से जब आप इस टॉपिक को करोगे ना बेटा तो वो अच्छा होगा ही नहीं। कोई भी टॉपिक होगा वो बेहतरीन बनेगा ही नहीं। ठीक है जी। सर आगे थे, ठीक है। हाँ तो मैं क्या था, तारीफ कर रहा था मैं टॉपिक की। तो तारीफ ये है मेरे बच्चे वर्ब एडवांस की, तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत आसान है। और ये मेरा वादा है आपसे, आजू देख लो बाजू देख लो, आप किसी भी दोस्त को जो जयदीप सर से नहीं पढ़ रहा, उनका वर्ब एडवांस टॉपिक अच्छा है ही नहीं। उनकी ना ग्रामर, ना वोकैब, उनका कॉम्प्रिहेंशन, उनका कुछ अच्छा नहीं। ठीक है, जो मेरे से पढ़ रहा है उस बच्चे की ग्रामर भी अच्छी है, उसकी वोकैब भी अच्छी है और उसका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा है। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। तो बेटा पाई पाई वसूलेंगे, इस टॉपिक को भी उतनी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे जैसे बाकी टॉपिक पढ़े, और वो भी 47 डिग्री के टेम्परेचर में, क्योंकि गर्मी का ये माहौल है और दिल्ली में आग बरस रही है भैया। अब वर्ब एडवांस की आग देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं सर ये वर्ब एडवांस आखिरकार है क्या। चलो बेटा इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी खत्म करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं सर ये वर्ब एडवांस आखिरकार है क्या। ठीक है, डन है। भाई वर्ब एडवांस क्या होता है, आ जाओ बेटा। भाई वर्ब के टाइप्स होते हैं। एक वर्ब होती है बेटा जिसे हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, साथ साथ लिखिएगा बच्चा। और एक वर्ब होती है मेरे भाई जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। चलो, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड। फाइनाइट का मतलब क्या होता है भैया मेरे, लिमिटेड। फाइनाइट का मतलब होता है बेटा लिमिटेड। नॉन फाइनाइट जिसपे कोई लिमिटेशन नहीं। तो फाइनाइट वर्ब्स है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। अब तक आपने 10 से 11 टाइप मेरे साथ वर्ब में पढ़े बेटा। मूड वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब, और अपनी कौन सी थी, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। आपने सारे के सारे बेटा टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़े, सारे टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़े, बिल्कुल ठीक है सर। अब वही वर्ब की टाइप यहां है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है बेटा और नॉन फाइनाइट, देखो फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिन पर इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट और टेंस, बेटा जिन पर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है, जिन पर टेंस का इफेक्ट पड़ता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है, वो बंधी हुई है मेरे भाई, अपने आप में वो बंधी हुई है। उन पर सिकंजा कसा हुआ है सब्जेक्ट का, उन पर सिकंजा कसा हुआ है टेंस का। तो वो टेंस में और अपने सब्जेक्ट में यूं उलझी हुई है, उसी में पैक है। उसका जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब है, टेंस कौन सा है उस हिसाब से आएंगे। तो वो टेंस में और सब्जेक्ट में बंधी हुई है बेटा। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें, ये कहती है नो इफेक्ट,
इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट टू टेंस। बेटा इन पर सब्जेक्ट का या टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। बताता हूं। ओके सर, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। इन पर सब्जेक्ट का या टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, इन पर इफेक्ट होता है, इन पर नहीं होता। तो ये फाइनाइट वर्ब हमने पढ़ ली, किस में पढ़ ली बेटा? टेंस में पढ़ ली। भाई जब उन पर टेंस का और सब्जेक्ट का इफेक्ट है तो हमने फाइनाइट वर्ब टेंस में पढ़ ली। अब हमें ये पढ़नी है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिन पर सब्जेक्ट टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। गुरुजी कैसे पहचानते हैं इनको? आ जाओ मैं बताता हूं। या तो ये दिखेंगे मेरे बच्चे, आपको ऐसे ही लिखना आपने, या तो ये दिखेंगे आपको जिरेंट के रूप में, जिसको हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो अपने आप में आपको एज अ नाउन दिखाई देंगे। या मेरे बच्चे इनका चेहरा होगा इंफिनिटिव का, इनके नाम है ये इंफिनिटिव का, जिसमें ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आएगी। यहां पर आप कभी ये नहीं कि पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म कर दूं, परफेक्ट है तो मैं थर्ड फॉर्म कर दूं, कुछ भी नहीं बेटा। ये आपको टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में नजर आएगी। या मेरे बच्चे ये दिखाई देंगे आपको पार्टिसिपल्स के रूप में। अब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा सा लेंदी है, ये अभी पढ़ाऊंगा तब बताऊं। पार्टिसिपल्स में क्या होगा बेटा? आपको यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस रूप में दिख रही थी बेटा? नाउन के रूप में। यहां किस रूप में दिखेगी? एडजेक्टिव के रूप में। यहां वर्ब आपको एडजेक्टिव के रूप में दिखेगी, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको एडजेक्टिव के रूप में दिखेगी। उनको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं। इनके तीन रूप हो सकते हैं, अभी लिखो। तो इनके तीन रूप हो सकते हैं। इन वर्ब्स पर टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, इन वर्ब्स पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब जिन पर लिमिटेशंस नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है बेटा। वेरी गुड। तो ये क्या है? इनको वर्ब एडवांस क्यों बोल दिया गया? बेटा जब तक आप टेंस में वर्ब पढ़ते हो वो सिंपल चीज है, उसका एक एडवांस लेवल देखते हो, इसलिए इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ही बेटा वर्ब एडवांस बोल दिया गया कि ये उसका एडवांस रूप है। जैसे मैथ्स में एडवांस मैथ्स आप पढ़ते हो तो बेटा वो उस मैथ्स का एडवांस रूप है, और कुछ भी नहीं है प्रेशर, और कुछ भी नहीं। ये वर्ब एडवांस नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ही बोल दिया गया। ठीक है गुरुजी, एग्जाम्पल कराओ तो मजा आ जाएगा। चलो अब एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये ही पढ़ना है हमने, जिरेंट पढ़ना है, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, वर्ब एडवांस या नॉन फाइनाइट वर्ब टॉपिक। इनको कोई भी नाम दे दो, इनको कोई भी नाम दे दो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। जैसे मैंने पहले एक एग्जाम्पल लिखा, देखो बेटा ध्यान से सुनो। मैंने बोला ही वॉन्ट या वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं बेटा दे वॉन्ट टू गो देयर, वे वहां जाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसका पास्ट बनाऊं तो मेरे शेर पुत्र आप कहोगे दे वॉन्टेड टू गो देयर, वे वहां जाना चाहते थे, वे वहां जाना चाहते थे। आपने इसको ऐसे लिखा। क्लास लाइव चल रही है ना भाई? एक बार कमेंट करना। कमेंट रुक गई क्या? कमेंट करना एक बार मेरे भाई। अब इन तीनों को समझो बेटा, ये टेंस डिसाइड कर रही है। हाँ, तो मेरे पुत्र ये फाइनाइट वर्ब है, एफ वी लिख दो, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। अब एक बात बताओ, चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट रखो, चाहे आप प्लूरल रखो, चाहे आप प्रेजेंट रखो, और बाबू चाहे आप पास्ट रखो, टू गो का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए। टू गो टू गो टू गो, इसलिए ये है बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब। ये है मेरे शेर नॉन फाइनाइट वर्ब, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम समझ गए सर ये वाला, ये टेंस के हिसाब से नहीं बदलती। थैंक यू बेटा, आगे कमेंट, ये टेंस के हिसाब से नहीं बदलती। ठीक है, अब आगे कमेंट रुक गई, खाली क्लास लाइव। तो ये टेंस के हिसाब से नहीं बदल रही, ये बदल रही है, ये फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब पे क्या एरर आएंगे? टेंस में पढ़ लिया आप। अब मेरे बच्चे पेपर में ही वॉन्ट दे दे, आप बोलोगे ही वॉन्ट थोड़ा ना होगा, ही के साथ तो वॉन्ट्स आता है, तो वो टेंस के हिसाब से चला हो गया। तो जो टेंस के हिसाब से चलती है, सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है, फाइनाइट वर्ब है जो टेंस में आप पढ़ते हो। नॉन फाइनाइट वर्ब के चेहरे या तो ये या तो ये। चलो एक और देखता हूं, उन पर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आगे देखो मेरे पुत्र, अगर मैं ये बोलता हूं स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो मेरे बच्चे अगर मैं बोलूं स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ या आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, आप बोलोगे इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मेरे बच्चे ये जो इज है ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब, लेकिन पाजी ये स्मोकिंग, ये तो खुद ही सब्जेक्ट बन के बैठ गया लौंडा, ये तो खुद ही सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट और टेंस का इफेक्ट जिस पर होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन मेरे बच्चे तो खुद ही सब्जेक्ट है, तो जिरंड है, तो ये भी अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिसे हम क्या कह देते हैं बेटा, जिरंड। अभी पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, अभी तो बस आपको मैं चार्ट नहीं बता रहा हूं। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो बेटा बेसिक लेवल पे, बड़े बेसिक लेवल पे मैंने आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब छांटना सिखाया, और अब जब नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ाऊंगा तो इसके एडवांस लेवल आपको अपने आप दिखते चले जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम इनको पहचानने में नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अब हम जब इनको करेंगे तो अपने आप इनको हम पहचानना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब्जेक्ट बन गया, जिरंड हो गया मेरे दोस्त। तो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा सर ये जिरंड है, ये खुद ही सब्जेक्ट बन रहा है, इस पर सब्जेक्ट का क्या इफेक्ट जाएगा, तो खुद ही सब्जेक्ट बन गया। तो ये ध्यान रखें, इसके अपने यूज हैं, इसके अपने यूज हैं, इसके अपने यूज हैं, तो इन तीनों को ही पढ़ना है, यही नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये समझना, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, इसलिए इन्हें वर्ब एडवांस बोल दिया गया। ये बेसिक लेवल तक आपने टेंसेस वगैरह देखे, अब आप और वर्ब के नए नए रूप देख रहे हो कैसे यूज होती है सेंटेंस में, उसे वर्ब एडवांस बोल दिया जाता है, इसलिए इनका नाम वर्ब एडवांस बोला कि वर्ब का एक एडवांस लेवल है। दूसरा, इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं बेटा। नॉन फाइनाइट वर्ब से इन्हें क्यों कह दिया जाता है, क्योंकि सर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब भी वर्ब के टाइप है, इसलिए वर्ब एडवांस वर्ब से अलग टॉपिक नहीं है, ये भी वर्ब का हिस्सा है तरीके से। तो 10-11 जो टाइप पढ़े ना, एक टाइप और लिख लो नॉन फाइनाइट वर्ब, एक टाइप और लिख लो फाइनाइट वर्ब। तो भाई तुम एक टाइप ही पढ़ रहे हो, जैसे डिलेक्सिकल वर्ब पढ़ा है बेटा मैंने लास्ट, अब डिलेक्सिकल वर्ब के बाद में एक और टाइप लिखता, नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब्स। तो वो एक टाइप है, अलग से चैप्टर क्यों बना दिया गया, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। जैसे पॉजिटिव वर्ब करीब 1.5 घंटा खा गया था हमारा, तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा थे, तो इसके भी बेटा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो अलग से इसको टॉपिक ही बना दिया, कहता टॉपिक पढ़ो भाई, तो टॉपिक पढ़ लेंगे अपना क्या जा रहा है। तो ये वर्ब एडवांस हमने यहां पर देखना है, कॉपी करो यहां तक, ठीक है। तो वर्ब एडवांस इसको बोलते हैं। ज्यादा एग्जांपल लगा के मैं आपको ये नहीं पहचानवा चाह रहा फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, सिंपल बेसिक देख लो। क्यों, क्योंकि अब जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें आपके दिमाग में आ ही जाएंगी बेटा। करो फटाफट कॉपी भाई, तो ये बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आ जाओ मेरे छोर, अब देखते हैं पाजी आगे की बात। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, जिरंड पढ़ना है भाई। मेरा मेरा ना अगर आप ध्यान से देखेंगे जिरंड, अब आप हेडिंग ये डाल, मेरा एक सिंपल सा फंडा है बेटा। सिंपल फंडा क्या है, जिरंड जहां जहां जिस रूप में दिखता है सारा पढ़ लो, एरर अपने आप बनने लग जाएंगे। जिरंड जिस जिस रूप में सारी ग्रामर में दिखता है, खत्म कर लो यार, एरर अपने आप बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। देखो बेटा, अब ये जिरंड है, जिरंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट करके देखते हैं बेटा। जिरंड जिसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, वर्बल नाउन क्यों कहते हैं पता है इसको, वर्ब से बना नाउन है ये, वर्ब से बना नाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब से बना नाउन जिरंड कहलाता है। तो अगर मैं ये कहूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि मैंने जिरंड कहा बेटा, वो वर्ब से बना नाउन है। हाँ, इसलिए पता है क्या नाम किसका होता है, द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्ब, द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्ब, वर्ब जो वो काम है ना उसको करने की प्रोसेस का नाम ही वर्बल नाउन, उसको करने की प्रोसेस का नाम
भी जो है अपना वर्बल नाउन है, उसको करने की प्रोसेस का नाम, कोई भी काम कर रहे हो आप, उस काम को करने की प्रोसेस का नाम ही जिरिंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब सवाल ये पैदा हुआ, सर इंसानों के नाम रखे जाते हैं, जानवरों के नाम रखे जाते हैं, जगह के नाम रखे जाते हैं, ये वर्ब का नाम रखने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने बोला चलो अब इसको समझते हैं। बेटा वही तो चीज है ना, पहले में समझो ना क्यों नाम रखा। सर ये वर्बल नाउन है, वर्ब से बना नाउन है, इसे वर्बल नाउन बोल देते हैं, ग्रामर में इसको जिरिंड बोल दिया। दूसरी बात, सर वर्ब का नाम क्यों बनाना पड़ा? बेटा बनाना पड़ा, ध्यान से समझो। अगर मैं एक एग्जांपल ये लिखता हूं, टोबैको, टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे दोस्त आपके पास कोई भी, आपने एक ऐसा नाम लिखना था जो हेल्थ के लिए बेकार है, आपने टोबैको लिख दिया। टोबैको क्या है? नाउन है। अच्छा, टोबैको क्या है? नाउन है। अब मुझे ये बोलना है भैया धूम्रपान करना, अब धूम्रपान है, सिगरेट है, ये हुआ प्रोसेस, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो अब मैं फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि बेटा ये नाउन है, मुझे इसे सब्जेक्ट बनाना है तो मैंने बना दिया। लेकिन अगर मुझे वर्ब को एज अ सब्जेक्ट, मतलब वर्ब को एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन यूज करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? वरना सर मैं बोलूंगा कैसे धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है? तो कई बार हमें वर्ब को नाउन की तरह ट्रीट करना पड़ता है भाई, वरना मैं कैसे बोलूंगा उसे कि यहां खाना मना है, वहां जाना मना है, यहां दौड़ना मना है, ठीक है, वॉक करना हेल्थ के लिए अच्छा है, धूम्रपान हेल्थ के लिए बुरा है, ठीक है, ये चीजें मैं बोल कैसे पाऊंगा? तो वाकई में लैंग्वेज में वर्ब को नाउन की तरह जरूरत पड़ी यूज करने की, जिसके लिए हमने वर्बल नाउन यानी कि जिरिंड बनाया। तो जहां वो नाउन आ सकता है बेटा, बाकी कोई नाउन आ सकता है। तो टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसी तरीके से हमने बेटा लिख दिया स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हिंदी में हम ना लगाते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में वो आईएनजी लगाते हैं। स्मोकिंग अगर पेपर में आ जाए, स्मोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, गलत हुआ। स्मोकिंग आर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, गलत। इसका मतलब ये जिरिंड है और मेरे बच्चे अपने आप में क्या बनता है? नाम। अच्छा ये भी नहीं कर सकते आप स्मोकिंग्स, स्मोकिंग्स इसका प्लूरल कर दोगे? नहीं बेटा, तो आप बोलोगे स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये जिरिंड बना, जो कि अपने आप में एक सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर की तरह वो यूज हुआ, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। धूम्रपान सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो जैसे भैया मेरे बाकी नाउन को यूज करते हो ऐसे ही है। इसलिए बेटा अगर मैं कहूंगा ना, कॉपी मत करना, रन का मतलब दौड़ना, दौड़ना नहीं, दौड़ो, रन, दौड़, भाग, राइट लिखो, लिखना राइटिंग, दौड़ना रनिंग, सोना स्लीपिंग, पढ़ना रीडिंग, समझ रहे हो? लिखना राइटिंग, पढ़ाना टीचिंग। बेटा आईएनजी लगाते हैं और हम हिंदी में ना लगाते हैं, इसलिए बचपन में हम क्या करते हैं ना, रन का मतलब दौड़ना, दौड़ो, कम आओ, गो जाओ, समझे, जाना गोइंग। तो इस तरीके से हमने इनको एज अ सब्जेक्ट यूज किया। बाकी भी और भी फंक्शन है। तो मुझे बताओ जिरिंड की क्यों जरूरत पड़ी? क्या है जिरिंड? अगर मैं आपसे पूछूं क्या है जिरिंड, सर जिरिंड है वर्ब का नाम, इसलिए उसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। क्योंकि सर जैसे हम नाम का यूज करते हैं वैसे ही जिरिंड का यूज करते हैं। अगर हमें उसे एज अ नाउन अगर यूज करना पड़ जाएगा, वर्ब को नाम की तरह यूज करना पड़ जाएगा, तो हमें इसे यूज करना पड़ेगा और इसकी जरूरत है। जैसे सर मुझे ऐसी बातें बोलनी है, मैं कैसे बोलूंगा अगर मैं जिरिंड को नाउन की तरह नहीं यूज करूंगा तो, या वर्ब को नाउन की तरह यूज नहीं करूंगा तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? इसलिए जिरिंड का बेटा जन्म। अब सवाल पैदा होता है ये सेंटेंस में किस किस रूप में दिखाई देगा, क्या क्या होते हैं ये चीजें, एक बार उनको समझते हैं। तो ये तो आपने जिरिंड पढ़ा, लेकिन जिरिंड अपने आप में देखो बेटा, अब ये को अगले कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। अब जिरिंड अपने आप में होता क्या है? देखो बच्चे, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, हाँ, तो ये जिरिंड बनता है। और जिरिंड ही मेरे बच्चे अपने आप में वर्बल नाउन, वर्ब से बना नाउन। तो मेरे भाई ये बिल्कुल वर्ब की तरह चलेगा। ये तो हो गया जिरिंड। हाँ, अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओ। हाँ, तो मेरे भाई ये भी तो हो सकता है इस वर्ब को आप आगे एक्सप्लेन कर दो, मतलब जिरिंड को एक्सप्लेन कर दो। सर जिरिंड को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं हम? क्यों? क्योंकि बेटा वो वर्ब से बना है और वो वर्बल नाउन है, वर्ब से बना नाउन है, ठीक है, वर्ब से बना नाउन है पाजी। अगर वो वर्बल नाउन है, वर्ब से बना नाउन है, तो मेरे दोस्त आगे भी आप इसको ऐसे करेंगे ना, तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो मेरे भाई, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आप बोलो सर एक्सप्लेन तो वर्ब होती है, जिरिंड कैसे एक्सप्लेन हो जाएगा? जिरिंड भी तो वर्ब से ही बना है, तो इसकी माताजी भी तो वर्ब ही है बेटा, ठीक है, इसकी माताजी भी तो वर्ब है, वर्ब की तरह चलेगा ये, टक 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 टक।
तो हो सकता है जिरंड खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, या उसके साथ उसके एक्सप्लेनेशन जोड़ दो। एक्सप्लेनेशन कैसे जोड़ोगे? जो इस वर्ब का टाइप होगा। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव आ जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब आ जाएगी। जैसे जैसे मेरे बच्चे ये वर्ब का टाइप होगा उस हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। और सारे वर्ब के टाइप आपने पढ़ रखे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्ब। एक्सप्लेनेशन कैसे होगी बेटा? टू द अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्ब, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्ब। क्योंकि हर टाइप ऑफ वर्ब का जिरंड बन जाएगा। वर्ब पर आईएनजी लगाओ, जिरंड बना, और वो वर्ब पर आईएनजी जो लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी टाइप की? किसी भी टाइप की हो सकती है पाजी। तो उसको एक्सप्लेन करो। तो ये क्या बन गया? शब्दों का गुच्छा। क्या बन गया? शब्दों का गुच्छा। तो एक शब्द ये और आगे शब्दों का गुच्छा। शब्दों के गुच्छे को क्या कहते हैं? फ्रेज। और ये किसने बनाई? जिरंड ने। इसी को हम जिरंड फ्रेज कहते हैं। तो ये मिलकर भी सब्जेक्ट बन सकती है। इसी को हम जिरंड फ्रेज कहते हैं बेटा। जिरंड और जिरंड फ्रेज में क्या फर्क है? आ जाओ जानते हैं। जैसे मैंने अब एक सेंटेंस लिखा बेटा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग हेल्थ के लिए अच्छी है। वॉकिंग हेल्थ के लिए अच्छी है। वॉकिंग खाली जिरंड है बेटा, खाली जिरंड। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोल दिया भैया मुझे वॉकिंग पसंद है, वॉकिंग इज लाइक्ड बाई मी। मुझे वहां जाना बड़ा पसंद है, या मुझे सुबह वॉक करना बहुत पसंद है। अब सुबह वॉक करना, तो आप पता है क्या बोल दोगे बेटा? वॉकिंग, हाँ, इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज लाइक्ड बाई मी। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज लाइक्ड बाई मी। सुबह वॉक करना मुझे पसंद है, इसका मतलब वॉकिंग इज लाइक्ड बाई मी, वॉक करना मुझे पसंद है, खाली जिरंड। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह वॉक करना मुझे पसंद, ये तो बेटा अब ये क्या होगी? जिरंड फ्रेज। क्या पसंद है उसे? वॉकिंग इन द मॉर्निंग, जिरंड फ्रेज, इसे बोलते हैं जिरंड फ्रेज। अच्छा, जैसे मुझे खेलना पसंद है, तो कोई भी गेम खेल लेता होगा, प्लेइंग इज लाइक्ड बाई मी। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप पता है क्या बोलोगे? प्लेइंग क्रिकेट इज लाइक्ड बाई मी। तो दिन रात का फर्क है बेटा इसमें। यहां सब्जेक्ट क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट मुझे पसंद, क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, तो ये जिरंड है। और ये जिरंड की एक्सप्लेनेशन है। क्या खेलना? क्रिकेट खेलना। तो दोनों को जोड़ोगे तो जिरंड फ्रेज है। ये होती है बेटा जिरंड फ्रेज। तो जिरंड जिरंड फ्रेज का मतलब समझ आ गया? चल, अब ये एक्सप्लेनेशन कितनी बड़ी हो सकती है बेटा? कितनी भी, इसको तो हटा दो। ये एक्सप्लेनेशन मेरे से कितनी बड़ी भी हो सकती है। जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज लाइक बाई मी, हाँ, सुबह क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग इज लाइक्ड बाई मी। कितनी भी बड़ी बना दो बेटा उस बात को। जैसे मैंने बोला प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग विद माई फ्रेंड्स, और बड़ा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग इज लाइक्ड बाई मी, मेरे द्वारा पसंद है। तो अब जो जिरंड फ्रेज है बेटा वो इतनी, प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग इज लाइक्ड बाई मी। भाई साहब कितनी बड़ी बात है। पैसिव वॉइस है बेटा, इसलिए इज लाइक्ड बाई मी, मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। पैसिव वॉइस पढ़ोगे ना तब बताऊंगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बिल्कुल सही हुआ, और आपने इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया, है कि नहीं? बताओ। कर लो बेटा फटाफट कॉपी। ठीक है बेटा, चलो अब मैं अगर कहां रख दिया भाई पेन मैंने, अगर मैं ये बोल दू एक एग्जांपल और लिखेगा, जैसे दे लाइक
दे लाइक, ध्यान से सुनो, दे लाइक रीडिंग बुक्स, दे लाइक रीडिंग बुक्स, दे लाइक व्हाट, उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है, जेरेंट फ्रेज, दे लाइक रीडिंग बुक्स। चलो नेक्स्ट, ही इंजॉयज, ही इंजॉयज, ठीक है ना, हाँ अब मैंने ये लिख दिया, ही इंजॉयज वॉचिंग मूवीज, उसको मूवीज देखना बड़ा एंजॉय करता है वो, एंजॉय क्या एंजॉय करता है, वॉचिंग मूवीज, जेरेंट फ्रेज हो गई, कहीं भी हो सकते बेटा। आसान हो गया। धुंधला दिखाई दे रहा है मेरा बच्चा, चश्मा लगवा बेटा। ठीक है भैया, अब आगे सीखिएगा बेटा। अब कहानी बनती है जिरिंड के यूजेस की, कि जिरिंड का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे होगा बेटा। सबसे पहले जिरिंड एज अ सब्जेक्ट, दूसरा जिरिंड एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का, ऑब्जेक्ट वर्ब का जिरिंड हो सकता है। वही तो लिख रहे हो बेटा, वही तो लिखते आ रहे हो अब तक आपने ये चीज वही तो लिखी है। चाहे वो सब्जेक्ट हो बेटा वर्ब का, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, जिरिंड हो जाएगा। ठीक है, जिरिंड हो जाएगा। जैसे ध्यान से सुनो, मैंने आपके लिए बोल दिया रीडिंग स्टोरी बुक्स इज लाइक्ड बाय मी, और इसी का एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। मेरे को स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। तो बेटा ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो बना रहा हूं मैं। देखो आई लाइक व्हाट, ये रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो क्या पसंद है मुझे, व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ बेटा, इसका ऑब्जेक्ट। रीडिंग स्टोरी बुक्स इज लाइक बाय मी, ये क्या बना दिया बेटा आपने, सब्जेक्ट। तो जिरिंड क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। जिरिंड क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। किसका, वर्ब का। तो बेटा ये तो कहानी बनी, ये तो कहानी बनी कि जिरिंड अपने आप में वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है और जिरिंड अपने आप में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। बिल्कुल सही। इसमें प्रेजेंट या पास्ट कुछ नहीं होता बेटा। आप ये नहीं कर सकते पास्ट है तो इस वर्ब को बदल दो, वो सेम रहना है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन पर सब्जेक्ट का, टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जिरिंड को यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, आप जिरिंड को यूज कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनना बेटा, दूसरी है ना। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला बीइंग रूड, बीइंग रूड, ठीक है ना, हाँ, टू कस्टमर्स, बीइंग रूड टू कस्टमर्स इज नॉट गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है भैया। बोले उन्होंने सैलरी काट लेंगे, तुम रूड बात करते हो। सो बीइंग रूड। अब देखो लिंकिंग वर्ब का जिरिंड बना दिया, बना दो। अब लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ये पूरा का पूरा मेरे बच्चे सब्जेक्ट है जिरिंड फ्रेज। ये जो जिरिंड फ्रेज है ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। ये है मेरे बच्चे जिरिंड फ्रेज। होगी ना क्लियर। तो बेटा यू कैन यूज जिरिंड फ्रेज एज अ सब्जेक्ट और यू कैन यूज जिरिंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। आप एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट आप जिरिंड फ्रेज को यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे भी आपको यूज करनी है छुटकू भाई, वैसे आप यूज करो, बिंदास जिंदगी। और अब देखो बेटा, मैंने जैसा कि आपको यहां कहा था, वो डिपेंड करेगा वर्ब क्या है। अगर वो वर्ब है मेरे बच्चे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वर्ब,
अब मैंने बीइंग क्या लिख दिया, लिंकिंग वर्ब लिख दी। अगर लिंकिंग वर्ब लिख दी तो आप ये नोट करो मेरे भाई, आपने उसके बाद एडजेक्टिव लिख दिया, बीइंग रूड, यू आर रूड, बीइंग रूड। बीइंग अ टीचर इज नॉट एन इजी टास्क, एक अध्यापक होना आसान काम नहीं है, समझ गई बेटा। तो आप लिंकिंग वर्ब लिखोगे एडजेक्टिव आने का, लेकिन जिरिंड बना रहे हो ना आप उसका, जिरिंड बना रहे हो, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आता है, तो जिरिंड बनाओ, किसी भी वर्ब का बनाओ, लिंकिंग वर्ब का, ट्रांजिटिव का, इंट्रांजिटिव का, ठीक है, जिसका भी आपको जिरिंड बनाना बनाओ। ठीक है भैया, तो ये हो गया बेटा जिरिंड का काम, कि जैसे तैसे भी आपने उसको यूज करना है, आप उसको यूज कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा फंक्शन आ गया, पहला, दूसरा और तीसरा। सर और जिरिंड क्या करेगा बेटा जी, जिरिंड बनेगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जो प्रेपोजिशन होती है मेरे शेर, उसके बाद आप जानते हैं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो जिरिंड बनेगा वो, जिरिंड क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है, ये चीज है। अच्छा, वो वहां जाएगा तुम्हारे बाद, ही विल गो देयर आफ्टर यू, ही विल गो देयर आफ्टर हर, उसके बाद वो वहां जाएगा, वो अपना कमरा साफ करने के बाद वहां जाएगा। तो आप पता है क्या बोलोगे बेटा, ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा, ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा, आफ्टर क्लीनिंग हिज रूम, आफ्टर क्लीनिंग हिज रूम, अपना कमरा साफ करने के बाद, है ना। क्या लगा है भाई, ही विल गो देयर आफ्टर क्लीनिंग हिज रूम, वो वहां जाएगा अपना कमरा साफ करने के बाद। अब बेटा आफ्टर क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद क्या देख रहे हो, जिरिंड फ्रेज, जो उसका ऑब्जेक्ट, तो जिरिंड बेटा ये भी बन जाएगा, है ना। गुड फॉर के बाद क्या, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू, तो पेपर में क्या दे देगा बेटा, ही विल गो देयर आफ्टर क्लीन, आफ्टर क्लीन हिज रूम, आफ्टर क्लीन हिज रूम नहीं, वो वहां मुझसे बिना कुछ कहे चली गई थी, सेंटेंस बनाओ, वो वहां मुझसे बिना कुछ कहे चली गई थी, शी वेंट देयर, हाँ, विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट से एनीथिंग, बिना कुछ कहे वो वहां चली गई थी, ऐसे देगा। आपने देखा बेटा प्रेपोजिशन है विदाउट, और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, जिरिंड आएगा सेम, इस तरीके से पेपर में एरर आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा, बी रूड टू कस्टमर्स इज गुड, बी रूड नहीं बेटा, बीइंग रूड, ऐसे दे देगा। आई लाइक रीड स्टोरी बुक्स, रीड नहीं बेटा, रीडिंग स्टोरी बुक्स, इस तरीके से पेपर में एरर आने। प्रेपोजिशन का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है बेटा, वो आज तैयार हो जाएगा, आज कराता हूं मेरे बच्चे। बताओ भैया, समझ आया भैया। डन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बेटा क्या होगा, आप इधर सब्जेक्ट लगाएंगे, आप इधर इज एम आर लगाएंगे, या वोज वर लगाएंगे। एक बात बताओ, जब आप इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो तो ये कौन सा टेंस बनता है, आप पता है क्या बोलोगे, सर ये टेंस बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस। बेटा इसको लिख के बोलोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसको देख के बोलोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब अगर मैं आपको एक बात कहूं बहुत ही प्यारी सी, पता है ये जिरिंड भी हो सकता है,
ये जिरिंड भी हो सकता है और ये मेन वर्ब हो सकती है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे बेटा, ये मेन वर्ब हो जाएंगी। देखना चमत्कार, देखना ये मेन वर्ब बन जाएंगी और यहां पर इस सब्जेक्ट के लिए ये आ रहा होगा जो कि जिरिंड होगा। और सब्जेक्ट के लिए कुछ आता है ना बेटा, तो उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बिरजू? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे उसकी हॉबीज में से एक हॉबी है किताबें पढ़ना। उसकी हॉबी में से एक हॉबी है किताबें पढ़ना, और मैं बोलूं वो अपनी किताब पढ़ रहा है, वो अपनी फेवरेट किताब पढ़ रहा है। तो अगर मैं एक सेंटेंस ये बोलूं बेटा, ही इज रीडिंग रीडिंग हिज बुक, वो अपनी किताब पढ़ रहा है। बताओ क्या ये जिरिंड है? नहीं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है बेटा। वो अपनी किताबें पढ़ रहा है। कॉफी पियोगे? नहीं ना, ठीक है। देखो है, ही इज रीडिंग हिज बुक, वो अपनी किताबें पढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं बेटा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर मैं कहूं वन ऑफ हिज हॉबीज, उसकी हॉबीज में से एक है इज, हाँ, रीडिंग हिज फेवरेट बुक्स। बताओ क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है? पागलो, अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा भाई तो क्या मीनिंग देगा? बताओ ये क्या मीनिंग देगा? उसकी हॉबीज में से एक हॉबी पढ़ रही है, उसकी फेवरेट किताब पढ़ रही है, नहीं पाजी, उसकी हॉबीज में से एक है, क्या है? रीडिंग हिज फेवरेट बुक्स, उसकी फेवरेट किताबें पढ़ना उसकी हॉबीज में से एक हॉबी है। तो बेटा ये जिरिंड फ्रेज हो गया। ये पाजी जिरिंड फ्रेज हो गया, ये जिरिंड फ्रेज हो गया। उसकी हॉबीज में से एक हॉबी है किताबें पढ़ना, ये चीज हो गया। उसकी हॉबीज में से एक हॉबीज है किताबें पढ़ना। तो यहां पर ये सेंस दे रहा है भैया। ठीक है, अच्छा, उसका फेवरेट पास टाइम, बेटा फेवरेट पास टाइम का मतलब पता है, या उसकी फेवरेट एक्टिविटी है, उसकी फेवरेट एक्टिविटीज है फिल्में देखना। अब दो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, एक में कॉन्टिन्यूस टेंस। बेटा अगर मैं ये कहूं शी इज वॉचिंग द टीवी, वो तो टीवी देख रही है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है भैया, वो टीवी देख रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अच्छा, वो टीवी देख रही है, हाँ। मैं कहूं हिज, ध्यान से सुनना, हिज नहीं, हर है ना, लड़की है, हर फेवरेट एक्टिविटी, हर फेवरेट एक्टिविटी इज वॉचिंग द टीवी, उसकी फेवरेट एक्टिविटी है टीवी देखना, उसकी फेवरेट एक्टिविटी है टीवी देखना। अब बताओ मजा आया? वेरी गुड। लेकिन अगर मैं आपको ये ज्ञान ही ना करवाऊं मेरे बच्चे, आपको बताऊं ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है। उसकी फेवरेट एक्टिविटी है वॉच टीवी, वॉचिंग टीवी, उसकी फेवरेट एक्टिविटी है व्हाट, क्या? वॉचिंग द टीवी। उसकी फेवरेट एक्टिविटी है, हिज फेवरेट एक्टिविटी इज वॉचिंग द टीवी, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स। ठीक है, प्लेइंग गेम्स, हिज फेवरेट एक्टिविटी इज प्लेइंग गेम्स, उसकी फेवरेट एक्टिविटी है गेम्स खेलना। बताओ भैया, मजा आया चीजों को जानकर? तो ये होती है कहानी मेरे बच्चे।
कि अगर मैं आपको ये फंक्शन जिरेंड का ना समझाता तो सच्ची बताओ आपको ये चीजें गलत नहीं लगती? आपको लगता है तो बड़ा बकवास सी लग रही है, गलत सी लग रही है, सही है। अच्छा, तुम अपने खाली टाइम में क्या करते हो? आपने बोला सर दोस्तों के साथ खेलता। सो माई फेवरेट पास टाइम इज प्लेइंग विद फ्रेंड्स। ये हुआ बेटा इसका। कूल। अच्छा, अब एक सेंटेंस आप बनाइए। पेपर में एक सेंटेंस आया था जो सही था और बच्चों ने उसमें गलती निकाल दी। ठीक है, देखो बेटा, इसी के नीचे कॉपी करना बेटा, इसी के नीचे। आई एम नोइंग द ट्रूथ या आई नो द ट्रूथ, मुझे सच्चाई पता है। इसके लिए कौन सा सेंटेंस सही है बेटा? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाला? क्योंकि ये टेंस है। क्योंकि ये टेंस है, और टेंस में कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे आ जाएगा नो पर आएंगे? कॉन्टिन्यूस टेंस बना रहे हो बेटा, कॉन्टिन्यूस टेंस बना रहे हो, गलत नहीं हो गया? ठीक है ना? बताओ। अब यहां क्या हो सकता है क्या नहीं? अब एक बात बताना, माई फेवरेट पास टाइम मतलब मैं खाली समय में इज, माई फेवरेट पास टाइम इज, माई फेवरेट पास टाइम इज, ये कई लोगों का फेवरेट पास टाइम होता है बेटा। क्या है पाजी? माई फेवरेट पास टाइम इज नोइंग अबाउट फेमस पीपल। क्या हुआ मीनिंग? मेरा फेवरेट पास टाइम है फेमस लोगों के बारे में पता लगाना। फेमस लोगों के बारे में पता करना मेरा फेवरेट पास टाइम। कई लोग होते हैं ना, फेवरेट कहानियां पढ़ते हैं, उनके बारे में पता लगाना, नए नए फैक्ट्स के बारे में पता लगाना उनका फेवरेट पास टाइम होता है। वो ये ढूंढते हैं कि मशीनरी कैसे काम करती है, कैसे प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, वो ये पढ़ते हैं। कई आप में से बहुत सारे बच्चे ना, उनको प्रोडक्शन देखना बहुत अच्छा लगता है, गाड़ियां कैसे बनती हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनता है, उनको वो प्रोडक्ट देखना अच्छा होता है बेटा। फेमस लोगों के बारे में जानना अच्छा होता है। क्या ये क्या है ये? अब एक आम जिंदगी, आम बच्चा, आम जिंदगी ये कहेगा ऐसा मार के बनाएंगे, मेंटोस जिंदगी कहेगी जिरिंड है। मेंटोस जिंदगी क्या कहेगी? जिरिंड है। आम जिंदगी क्या कहेगी? कि नो पर तो आईएनजी नहीं आता। अच्छा, अभी और सुनिए, अगर मैं ये कहूं आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, ये पेपर का एरर लिख रहा हूं मैं, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ आई टुक द राइट डिसीजन। भैया मेरे ये पेपर का एरर, दोनों एरर मेरे भैया पेपर के हैं। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच्चाई जानने के बाद मैंने सही डिसीजन लिया था गुरुदेव। ये मेरे बच्चे जिरिंड है। और जिरिंड क्यों है? ये जिरिंड है बिरजू, ये हुआ प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशन का हुआ ऑब्जेक्ट। तो बोलो भारत माता की जय। तो ये सही हुआ सर, ये तो सही हुआ सर, है ना?
हो गया भैया? हाँ, फेमस पीपल नोइंग का एक्सप्लेनेशन हो गया बेटा, सिंपल। बच्चा पूछ रहा आफ्टर के बाद जिरिंड कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल ठीक है बेटा, सही पूछ रहे हो तुम। अबे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जिरिंड आ गया बे। बे यार क्या सपने सजा रहे हैं, ये क्या बातें पूछ रहा है मेरी छोटी आलिया भट्ट, थोड़ा तो दिमाग लगा ले। ठीक है, लेकिन यहां एक बात है मेरे बच्चे, ये तो जिरिंड के यूज आपने सीख लिया, आपने बोला आसान है सर, बहुत आसान है भाई। मैं कब कह रहा हूं मुश्किल है, आसान है, बहुत आसान है आपके लिए। तो आप तो इतने पढ़े लिखे मतलब ज्ञानी आदमी हो, तुम्हारे लिए तो क्या कहना। एक बच्चा पूछ रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा जो सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन देता है, जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। बताया तो था लिंकिंग वर्ब में, जो इसको एक्सप्लेन करता है। जैसे उसकी हॉबीज में से एक हॉबी है, क्या है? तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन। उसकी फेवरेट एक्टिविटी है, क्या है? तो ये इस सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन है, उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल जिरेंड और जिरेंड फ्रेज में क्या फर्क होता है? कभी कभी अगर तुम्हारे डाउट को मैं सीरियसली ले रहा हूं ना, तो खुद के माथे में मैं गोली मार दूं। एक दो बच्चा पूरी प्लानिंग में है, जयदीप सर की जान ले लेंगे, साला ऐसा डाउट पूछेंगे भाई मेरे। मेरे उजरे चमन कहाँ गया वो? कहाँ बताया था मैंने जिरिंड फ्रेज? ये रहा, प्रभु दर्शन दे प्रभु। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो वो जिरिंड है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन जुड़ के उसको जिरिंड फ्रेज कहते हैं, जब वो शब्दों का गुच्छा बन जाता है। यही साला फर्क है जो लिखा है। वाह कमाल, तुम्हारे डाउट को सीरियसली नहीं ले सकते, वरना तो बस आत्महत्या ही है मेरे पास इलाज, और कोई नहीं है भैया। देख लड्डू, अगला देखो कॉन्सेप्ट। अब क्या आएगा? अब मेरे भाई जो जिरिंड में एरर जैसे आने थे वो तो आपने जान लिया, जिरिंड के यूज आपने जान लिया। एक भाई जिरिंड आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद आता है, लेकिन यहां लड़ाई है मेरे बच्चे। लड़ाई क्या है? आपको फिक्स प्रेपोजिशन याद करनी होगी गुरुजी, वो तो आपने प्रेपोजिशन टॉपिक से रिलेट मामला है बिल्कुल, लेकिन वो याद रखनी होगी। बेटा होता क्या है हमारे साथ, दिक्कत क्या है बेटा? वर्ब्स होती है, उस वर्ब के साथ मेरे लड्डू एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, और ये टॉपिक प्रेपोजिशन से रिलेट करता है भाई, फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेट करता है टॉपिक। इस वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन फिक्स हो गई। जब मेरे भाई इस प्रेपोजिशन के बाद ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन अगर फिक्स हो गई, तो इस प्रेपोजिशन के बाद अब क्या आएगा? अब आपको वहां जिरेंड लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो आपको वहां जिरेंड लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जिरेंड होता है। पेपर में क्या करेगा बेटा? पेपर में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे देगा, गलत हुआ। इन्फिनेटिव दे देगा, गलत हुआ। ये लगाना पड़ेगा। कैसे गुरुजी? आ जाओ समझाता हूं। देखो भैया, जैसे सबसे पहले होता है मेरे बच्चे अडेप्ट टू। अडेप्ट टू, अडेप्ट टू का मतलब होता है जब आप किसी चीज के साथ एकदम आदत बन जाए आपको, तो इसके साथ ये तो आने वाला एक और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म थोड़ी ना लगा दोगे आप। नहीं मेरे बच्चे, आने वाला पक्का क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका मतलब वो होगा जिरेंड। जैसे जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे, आदत हो जाएगी तुम्हें, आदत हो जाएगी तुम्हें ये काम करने की, आदत हो जाएगी तुम्हें ये काम करने की, तो यू विल अडेप्ट टू, यू विल अडेप्ट टू डूइंग इट या डूइंग दिस वर्क।
तुम्हें आदत हो जाएगी ये काम करने की। बेटा ये तो नहीं बोलोगे ना यू विल अडेप्ट टू डू, टू डू नहीं डूइंग। पता है क्यों? क्योंकि ये टू तो इसके साथ फिक्स है। सो यू विल अडेप्ट टू डूइंग दिस वर्क। पेपर में ये एरर आएंगे बेटा, तो ये फिक्स प्रेपोजिशन याद रखनी पड़ेंगे बिल्कुल मेरे बच्चे, इसलिए मैं इनको अब आपको पढ़ा भी रहा हूं। सेकंड मेरे बच्चे, एडजस्ट टू। ठीक है, एडजस्ट टू, जैसे द ट्विंस, जो ट्विंस थे, हैड टू एडजस्ट टू। ये हैड टू वो मॉडल वाला है बेटा, ये एडजस्ट टू फिक्स वाला है, एडजस्ट टू लिविंग। ठीक है, देखो जो ट्विंस होते हैं उनको एज सिंगल्स की तरह रहने की आदत पड़ गई थी। अब यहां लिव नहीं होगा, लिविंग होगा। द ट्विंस हैड टू एडजस्ट टू लिविंग एज सिंगल्स। ये हैड टू वो है बेटा मॉडल, एडजस्ट टू ये टू इसके साथ फिक्स है, उसके बाद जीरेट। नेक्स्ट बेटा, जब आप किसी पॉइंट पर एग्री करते हैं तो उसको हम एग्री ऑन कहते हैं। जैसे आई एग्री ऑन स्पेंडिंग या स्पेंड मोर मनी। भाई मैं सहमत हूं और ज्यादा पैसा स्पेंड करने पे ऑन द प्लेयर्स, उन प्लेयर्स पे और पैसा खर्च करने पर मैं एग्री हूं। तो आप क्या बोलोगे बेटा? आई एग्री ऑन स्पेंडिंग। तो ये आपको प्रेपोजिशन याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद रखेंगे सर? अरे मैं जिंदा हूं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो पगले, याद कराऊंगा मैं, जैसे भी लिखवा के याद कर रहा हूं। अडेप्ट टू, एडजस्ट टू, एग्री ऑन, किसी के साथ जब विद होता है बेटा, एग्री के साथ विद तब आता है जब इंसान के साथ सहमति जतानी। तो आप उस चीज को याद रखिएगा। आपने बोला सर आसान है, याद कर डालेंगे हम। अब मेरे बच्चे ऐसे ही फोर्थ, जैसे आप किसी को माफी मांगते हो, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, या अपोलोजाइज, ठीक है, फॉर, अपोलोजाइज फॉर। जैसे मैंने बोला आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग। भैया इसका मतलब आपने किसी को डिस्टर्ब किया होगा, तो आपने बोल दिया आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग, फॉर इंटरप्ट नहीं, इंटरप्टिंग। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। एक होता है मेरे बच्चे अप्रूव ऑफ, किसी चीज की सहमति देना। डिसअप्रूव ऑफ किसी चीज से, आप मना कर रहे हो तो अप्रूव, और डिसअप्रूव दोनों के साथ आता है मेरे छुटकू ऑफ। ठीक है, अप्रूव ऑफ, जैसे आई डू नॉट अप्रूव ऑफ, मैं सहमति या आज्ञा नहीं देता, ठीक है, लीविंग चिल्ड्रन देयर, बच्चों को वहां छोड़ने में मैं सहमत नहीं हूं। लिविंग मतलब वहां छोड़ के जाना, घूमने चले गए बच्चों को वहां छोड़ गए, तो उसके लिए हम यहां पर बोलते हैं बेटा। ठीक है, प्रेपोजिशन की पीडीएफ आज होगी अपलोड, कितनी बार बताऊं बेटा? या तो क्लास में स्टार्टिंग से रहा करो या बीच में आके कमेंट मत किया करो। ठीक है भैया, तो क्या सर ये प्रेपोजिशन अगर हम याद ना करें तो काम चल रहे? काम नहीं चलेगा बेटा, प्रेपोजिशन याद रखनी होगी। फटाफट कॉपी करो, अब आगे और लिखवानी पड़ेगी। तो अब मैं खाली आपको फिक्स प्रेपोजिशंस लिखवा देता हूं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। छठा, छठा एक होता है बेटा आस्क अबाउट, किसी के लिए कुछ काम करने को कहना।
आस्क होता है कहना, आस्क अबाउट। जैसे मैंने बोल दिया ही आस्क्ड अबाउट डूइंग दैट वर्क, उसने कहा था वो काम करने को, ही आस्क्ड अबाउट डूइंग दैट वर्क। समझ जाना ये सेंटेंस कैसे बना है। एक होता है बेटा बिलीव इन, आई बिलीव इन हेल्पिंग द पुअर। अगला बच्चे केयर अबाउट, आई केयर अबाउट डूइंग दिस वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट नो, अब सिंपल केयर अबाउट है, ऐसे होता है वरी अबाउट, आई वरी अबाउट डूइंग दैट वर्क, आप ये लिख दो। कंप्लेन अबाउट, दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट प्लेइंग हियर, वे हमेशा यहां खेलने के रिगार्डिंग कंप्लेन करते हैं। कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, जैसे मैंने बोल दिया दिस ट्रिप विल कंसिस्ट ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम, भाई स्विम के लिए जाना, ये कंसिस्ट करेगी, इंक्लूड करना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट डिसाइड ऑन, डिसाइड के साथ क्या आएगा ऑन। 13 डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ भी क्या आता है बेटा ऑन। 14 किसी भी काम में जब आप बिजी होते हैं तो बिजी इन, इंगेज इन, बिजी के साथ भी इन आता है, बस ये है कि वर्ब नहीं है, बिजी यहां एडजेक्टिव है, इंगेज वर्ब है। आई इंगेज इन लर्निंग इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश सीखने में बिजी हूं भाई, आई इंगेज इन लर्निंग इंग्लिश, आई इंगेज इन लर्निंग इंग्लिश, इंगेज इन, आई एम बिजी इन लर्निंग इंग्लिश, इंगेज वर्ब है, बस बिजी एडजेक्टिव है। डिपेंड ऑन, ये ध्यान रखनी है बेटा, अगर प्रेपोजिशन ना याद रखे बेटा, याद रखनी पड़ेंगी, तो ये चीजें जिरेंड से भी रिलेट करती है और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन टॉपिक से भी रिलेट करती है। तो प्रेपोजिशन टॉपिक में भी पढ़ाई जाती है, यहां भी पढ़ाई जाती है, दो जगह पढ़ाई जाती है भैया। 15 अभी अभी मैंने बोला फॉरगिव फॉर, किसी चीज के लिए माफ कर देना, फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव फॉर बीइंग लेट, आई विल, जैसे मैंने बोल दिया आई विल नेवर फॉरगिव फॉर लाइंग, मैं झूठ बोलने के लिए, ठीक है, कभी माफ नहीं करूंगा। आई विल नेवर फॉरगिव फॉर लाइंग, फॉरगिव फॉर किसी चीज के लिए माफी देना, उसके लिए ये वर्ड यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट बेटो 16 इसमें और दिया था गिव अप, गिव अप होता है बस भाई अब मैं छोड़ रहा हूं, गिव अप कर रहा हूं, ठीक है। तो आई विल नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप, अब इसके बाद क्या बोलोगे, ट्राइंग टू फाइंड हिम, आई विल नेवर गिव अप ट्राइंग टू फाइंड हिम। आरसीबी विल नेवर गिव अप, ठीक है, ट्राइंग टू विन द ट्रॉफी, ट्रॉफी को जीतना वो कभी भी नहीं गिव अप करेगी। नेक्स्ट बेटा याद रखना, गिव अप हो गया, क्या होता है हेल्प विद, हेल्प के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, विद आती है। जैसे प्लीज हेल्प विद, प्लीज हेल्प विद रीडिंग, मतलब यार मेरी पढ़ने में थोड़ी मदद कर दे, या प्लीज हेल्प मी विद रीडिंग, आप यहां मी भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट बोल सकते, प्लीज हेल्प मी विद रीडिंग, पढ़ने में मदद कर दे यार। नेक्स्ट मेरे बच्चे, एक होता है किसी चीज पर जोर डालना, इंसिस्ट ऑन, क्या होता है मेरे बच्चे, इंसिस्ट ऑन। मैंने बोला वो हमेशा, ठीक है, इंसिस्ट करता है खेलने के लिए, he always insist on playing in the morning, वो हम प्लेइंग है बेटा, वो हमेशा सुबह खेलने पर जोर डालता है, इंसिस्ट ऑन डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने पर जोर डालो, ठीक है। तो ये 18 कॉपी करो पहले इसको बेटा। ठीक है भैया, क्या आ गया अब, इंसिस्ट ऑन, ठीक है। सर मेरा नाम ले लीजिए बेटा जी, ये नाम के चक्कर में ही तो बावले हो रखे हैं लौंडे। बेटा नाम लेने से क्या होगा, फिर दूसरा बच्चा बुरा मान जाएगा, सर इसका नाम ले लिया मेरा नहीं लिया।
आप कभी नोट न करना, हमें हमेशा नाम लेना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। एक बच्चे का लो, दूसरा बुरा मान जाएगा, सर मेरा नाम नहीं ले रहे, और बात उसकी भी जायज है, बुरा तो लगेगा भाई, मेरा नाम काहे नहीं ले रहे हो सर। इसलिए मैं जब भी डाउट वगैरह बताता हूँ तो बिना नाम ले बता देता हूँ। और डांटना वाटना हो तो कई बार ले लेते हैं। नाम लेने का एक और नुकसान है, फिर बच्चा, कई जिनका डाउट नहीं होता, जो भी जान पूछ के डाउट पूछते, कहते नाम, बगल में लौंडे को बिठा लेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा लेंगे, देख अभी नाम लेंगे मेरा सर, देख अभी नाम बोलूंगा ना, अभी नाम लेंगे, मेरा नाम ले लो। कई झूठ मूठ का ये लिखते हैं, क्लास लाई नहीं, कई झूठ मूठ का लिखते हैं, सर क्लास रुक गई, साउंड नहीं आ रही, फला बला फला। ठीक है, तो ऐसे कई चीजें करते हैं वो जान पूछ के नाम लेने के लिए। तो ये बड़ी दुविधा है, इसलिए आप नोट करो, पहली क्लास से नहीं, जब से 5-6 साल पुराना भी उठाओगे मामला, 5 साल तो हो ही गए ना ऑनलाइन पढ़ाते हुए। हाँ, ऑनलाइन भी 5 साल हो गए बेटा मुझे पढ़ाते हुए। राकेश सर को, राकेश सर, मैं और अरुण सर, हमारा इकट्ठा बैच आया था, तो तब से पहले बैच से भी देखोगे ना आप मेरी वीडियो को, तो तब से आप मुझे पाओगे, मैं नाम अवॉइड करता हूँ। बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। मेरे को बड़ा, मुझे बुरा लग जाता जब किसी बच्चे को बुरा लग जाता कि यार उसको बुरा नहीं लगना चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये प्लानिंग की थी कि नाम नहीं लेंगे। ठीक है, चलो मेरे शेर आगे बढ़ते हैं भैया। अब है 19, कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी काम को करते रहो, कीप ऑन रीडिंग, पढ़ता रहे पढ़ता रहे। एक होता है मेरे बच्चे लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, आप ऐसा करने का सोच रहे हैं, तो इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या एनजी आएगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, आई एम, मैं सोच रहा हूं उनसे मिलने का यार, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। पेपर में मीटिंग की बजाय मीट दे देगा, आप काट देना, मैं उससे मिलने का सोच रहा हूं, फ्यूचर में कोई काम जो आप, तो क्यों आया, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू तो एक साथ फिक्स है, प्रेपोजिशन हुई, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, जिरना है। लुक फॉरवर्ड टू फिक्स है बेटा। ठीक है, आइए 21, अगर हम ये देखें बेटा, 21 होता है किसी के खिलाफ जाना, ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, जैसे आप कई दोस्त प्लान नहीं बदलते हैं, आई ऑब्जेक्ट टू चेंजिंग द प्लान। मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब कोई प्लान बदलता है, तो ऐसा नहीं बोलते हैं आप, आई ऑब्जेक्ट टू चेंजिंग द प्लान, फिक्स बता तेरे को चलना है कि नहीं चलना है। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज तभी बनती है। टोटल पढ़ाते हुए 13 साल हो गए बेटा। देखो हम ना, मतलब मैं अगर बताऊं आपको तो राकेश सर, अरुण सर, राकेश सर मैथ्स, अरुण सर रीजनिंग, और जयदीप सर यानी कि मैं इंग्लिश, हम ने मिलकर एक कोचिंग सेंटर ओपन किया था बेटा, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर, और हम मुखर्जी नगर ऑफलाइन पढ़ाते थे। 2019 में आया था ना कोरोना करीब करीब, तो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे पहले से। ठीक है, उससे पहले और दाएं बाएं इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया करते थे, फिर हमने मिलकर एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर, जिसकी ऑल ओवर इंडिया 160 प्लस ब्रांच हम खोल चुके थे, 160 प्लस ब्रांच ओपन कर चुके थे कोरोना से पहले। कोरोना से पहले 160 प्लस ब्रांच हम ओपन कर चुके थे, फिर एकदम से कोरोना आ गया, सालों साल पढ़ा रहे थे, और हजारों, 3,500 4,000 बच्चा बैच में रहता था हमारे मुखर्जी नगर, और ऑल ओवर इंडिया हजारों बच्चा पढ़ता था हमसे। ऑनलाइन पढ़ाते नहीं थे हम लाइव पढ़ाते थे ऑफलाइन बैच को, और वो प्रोजेक्टर के थ्रू, प्रोजेक्टर्स पे क्लास चला करती थी बेटा। ऐसे थी हमारी चीजें। फिर कोरोना आया, कोरोना जब आया तो हमने सोचा अब क्या करें यार, तो ऑनलाइन पढ़ाएं क्या। और ऑनलाइन सच बताऊं तो उतना कुछ हमें पढ़ाना पसंद था नहीं, कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं यार, मजा नहीं आएगा ऑनलाइन में, क्या ही बच्चा कैसे पढ़ाएं हम कैमरे में। और ऑनलाइन में बच्चा ना बड़ा वैसा सा होता था, ऐसा होता था कि वो 80 घंटे में करे सिलेबस, 70 घंटे में करे सिलेबस। हाँ, और हम लोगों का नेचर ऐसा था कि हम लोग 5-5 महीने लगाते थे सिलेबस करने में, 5-6 महीने, क्योंकि हम प्री टू मेंस पढ़ाते थे और सारा अच्छे से जम के पढ़ाते थे ऑफलाइन में बेटा। 12,000 इंग्लिश की फीस थी, अब भी 12,000 है, आप ऑफलाइन पढ़ोगे ना मुझसे मुखर्जी नगर आके, 12,000 फिक्स इंग्लिश की।
और तगड़ी फीस लेते थे। ऑब्वियसली बात है सर, फीस तगड़ी है, क्योंकि भैया किराए विराए इतने महंगे होते हैं मुखर्जी नगर, और बाकी चीजें हैं। 5-6 महीने बच्चों को बैठा के पढ़ाना एक बैच को, और इतनी हैवी जो है वहां खर्चे होते हैं ऑफलाइन में, इसलिए ऑफलाइन में फीस ज्यादा महंगी होती है। ठीक है, ऑफलाइन वालों के लिए स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, सारी चीजें, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, फीस में इंक्लूडेड होती हैं सारी चीजें। तो हम ऐसे पढ़ाया करते थे। फिर कोरोना में फिर हमने 4-5 महीने करीब वेट किया कि कोरोना शायद चला जाएगा, तब किसको पता था इतनी बीमारी आ जाएगी कि जब बंद हो जाएगा, फिर कोचिंग खुलेगी, ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, हमने कौन सा ऑनलाइन क्यों पढ़ाएं, ऑफलाइन पढ़ाएंगे हम तो। लेकिन वो खोला ही नहीं। फिर हमने लॉन्च किया अपना ऑनलाइन बैच और ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। जो पहला बैच था उसी में बहुत हजारों की तादाद में, करीब याद है 30,000 प्लस एडमिशन हो गया था पहली बैच में। जब पहला बैच, क्योंकि सारे बच्चे बैठे थे, इंतजार में थे। आप तो अभी बाद में है, आपके सीनियर्स की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। तो तब फिर हमने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। 2019 की बात है ना, 19-20 की बात होगी शायद ये, और मार्च ही रहा होगा जो पहला बैच हमने अपना निकाला था, मैथ्स इंग्लिश का और रीजनिंग का, ये चीज है। फिर भाई साहब वहां से ऑनलाइन पढ़ाया, और जब मैं ऑनलाइन पढ़ाने आया, जो वो बच्चे जो पहले से मुझे जानते थे वो तो ठीक थे, जो मुझे नहीं जानते थे, तो बच्चों का सबसे पहले ये क्वेश्चन होता था कि सर सिलेबस कितने टाइम में होगा। तो बेटा मैंने उन्हें बोला, बेटा 5 से 6 महीने में होगा। तो 5 से 6 महीने लगते हैं सिलेबस में? सर बाकी टीचर तो 80 घंटे में करा रहे हैं, ऐसे लिखते थे पोस्टर्स पे, 80 आवर्स में इंग्लिश खत्म, 80 क्लासेस में इंग्लिश खत्म। मैंने बोला 80 क्लास से तो ज्यादा, 140 क्लास के करीब हो जाएंगे बेटा, और वोकैब अलग। तो वोकैब अलग पढ़ाओगे? मैंने बोला हाँ भाई, वोकैब अलग होती है, कॉम्प्रिहेंशन अलग पढ़ाऊंगा जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, और ये अलग पढ़ा। बच्चा कसम से बेटा ऐसे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, कोई ऑनलाइन टीचर ऐसा नहीं पढ़ाता था। तो 2020 में मैंने ऐसा पढ़ाया, और मैंने अपना पहला बैच 6 महीने में खत्म किया। भाई 6 महीने तो लगते हैं यार, अगर आपको सिलेक्शन देना है तो। भाई कसम खा के बोल रहा हूं, बच्चों ने इतनी दुआएं दी ना, क्योंकि पहली बार किसी टीचर ने आकर ऑनलाइन में ढंग से सिलेबस कराया था। आप आजू बाजू दाएं बाएं घूमो, कोई नहीं कराता था। फिर जब मेरे पास सारे एडमिशन आने लगे, तब बाकी टीचर्स जो 3-3 महीने में, 2-2 महीने में सिलेबस कर रहे थे ना, तब वो आगे बढ़े और बाकी चीजों पे प्रोसेस किया। तो यही फर्क है कि जो आप ऑफलाइन देख रहे हैं वही ऑनलाइन दे दो बच्चों को, वो खुश है, वो पढ़ ले। यही आपको ध्यान में रखना बेटा, कि जो आप कंटेंट देख रहे हो वो ऑनलाइन ऑफलाइन का बिल्कुल डिट्टो सेम कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, जैसे मैंने कहा, जैसा सेंटर पहले चलता था वही एग्जैक्टली आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलो करो कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, पढ़े आगे देखो। अभी 21 से 22 से देखते हैं। तो भैया मेरी है, तो ये थी बेटा कहानी। हाँ सर, आगे थे निकल गए मैंने। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये सब जेरिड बनने लग रहे। तो फिक्स प्रेपोजिशन कोई आपको बताने नहीं आने वाला भैया, कोई आपको बताने आने वाला नहीं है, आपको याद रखनी पड़ेंगे। कितना कराया मैंने? 21 कराया बेटा, ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, की नॉन हो गया ना, लुक फॉरवर्ड टू ऑब्जेक्ट टू। आगे देखो, एक होता है मेरे बच्चे 22 नंबर, पार्टिसिपेट इन। यू कैन पार्टिसिपेट इन डूइंग दिस वर्क। बेटा किसी चीज में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके साथ इन आता है। यू कैन पार्टिसिपेट इन डूइंग दिस वर्क। 23 बेटा, परसिस्ट इन, किसी चीज पर अड़े रहना, जिद करता रहता है पागल, परसिस्ट इन, जिद करते रहना, किसी चीज पे अड़े रहना। 24 प्रिपेयर फॉर, जैसे बोलते हैं ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, प्रिपेयर के साथ फॉर आता है बेटा। 25 बेटा, रेफ्रेन के साथ, किसी चीज से मना करना, रेफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज से दूरी बनाए रखना, रेफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग।
ऐसे होते हैं मेरे बच्चे प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, उनको वहां जाने से रोको। जैसे आई विल प्रिवेंट देम, आई विल प्रिवेंट देम टू गो देयर। नहीं 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 नहीं, पूरा गलत, पूरा गलत। आई विल प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, मैं उनको वहां जाने से रोकूंगा। आई विल प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर। प्रिवेंट के साथ आता है बेटा फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ आता है फ्रॉम। आई विल प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर। नेक्स्ट मेरे दोस्त, ये होता है मेरे बच्चे सफर फ्रॉम। ही इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो सफर फ्रॉम। 28 बेटा एम एट, इफ यू एम एट डूइंग योर वर्क ऑन टाइम यू विल सक्सीड। एक होता है सक्सीड इन, ही विल सक्सीड इन विनिंग द केस। सक्सीड इन, एम एट, ये होता है बेटा, ठीक है, एम एट और सक्सीड इन, वो इस काम को, इस केस को जीतने में सफल हुआ। ही विल सक्सीड इन विनिंग दिस केस, ही विल सक्सीड टू विन नहीं होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, अगर हम बोल दें टॉक अबाउट, ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ब्रेकिंग दिस विंडो। थिंक के साथ दो होता है बेटा, थिंक अबाउट, आई ऑलवेज थिंक अबाउट, या आई ऑलवेज, ठीक है ना, थिंक ऑफ हेल्पिंग द पुअर। थिंक ऑफ और थिंक अबाउट दोनों होते हैं बेटा। वरी अबाउट तो मैंने लिख दिया। ब्लेम फॉर, डू नॉट ब्लेम फॉर बीइंग लेट, मेरे को ब्लेम मत कर। कॉन्सेंट्रेट ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन, ऐसी होता है भैया मेरे कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। एक ऐसे ही होता है बेटा डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन तो कर दिया मैंने। एक होता है मेरे बच्चे फील लाइक, मन कर रहा है कुछ खा लू यार। आई फील लाइक हैविंग समथिंग, आई फील लाइक हैव समथिंग नहीं बेटा, आई फील लाइक हैविंग समथिंग, कुछ खाने का मन हो रहा है गुरुजी। आई एम फीलिंग लाइक मत करना बेटा, इसके साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आएगी, मन करना। नेक्स्ट होता है बेटा किसी चीज पर डिपेंड होना, रेलाई ऑन, रेलाई होता है डिपेंड होना। एक होता है मेरे बच्चे वॉर्न अगेंस्ट, किसी चीज के लिए वॉर्न करना, वॉर्न अगेंस्ट, किसी चीज के लिए वार्निंग देना, वॉर्न करना, वॉर्न अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट वॉर्न करना। भैया इसके लिए ये यूज होता है। अब इनको याद रखना, इनके एरर भी लिखवाऊंगा। आज तो खैर हमारा टाइम हो गया, ठीक है। इनके बेस्ड एरर भी कैसे पूछता है पेपर में, ऐसे देगा बेटा, कॉन्सेंट्रेट ऑन डू योर ओन वर्क और डूइंग योर ओन वर्क, अपने खुद का काम करने पे ध्यान दे, ऐसे आप बोलते हैं। तो अभी जीरेड खत्म नहीं हुआ, ये फिक्स प्रेपोजिशंस और लिखवानी है बेटा, इसकी कल मेरे को याद करवानी है, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन दूंगा मैं आपसे जो पेपर में आए हुए हैं, फिर देखेंगे आपसे बनेंगे कि नहीं। तो ये दोनों टॉपिक हैं, ये प्रेपोजिशन से भी रिलेट करता है मेरे भाई और ये इससे भी रिलेट करता है। आप कॉपी करो पहले यहां तक। ठीक है, तो कल ये तो हो गए वर्ब के साथ, अब कल कराऊंगा एडजेक्टिव के साथ कैसे फिक्स होता है, फिर चीजों को जानेंगे। प्रिपेयर फॉर, किसी चीज के लिए तैयारी करना, तो वर्ब एडवांस सेव कर ले। इसमें लिखा ही नहीं है वर्ब एडवांस, अरे वर्ब में ही सेव कर दे, वर्ब में याद रखना वर्ब एडवांस सेव है। ये कर लेते हैं और क्या। चलो अभी 1 बजे मिलेंगे भैया, अपना खाना वाना खाइए आप, 1 बजे अपना कॉम्प्रिहेंशन को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।